हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य में मतदान पूरा हो चुका है और मतदान के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। 5:30 बजे तक हरियाणा में करीब 65% वोटिंग हुई है। फाइनल आंकड़े आने बाकी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान हुआ। आज आखिरी चरण का मतदान था तो कुल मिलाकर 63.45% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है। और उसके तुरंत बाद आने लगे हैं एग्जिट पोल्स में, जिनमें ये संभावना जताई जाती है कि भाई किस पार्टी की सरकार आ सकती है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। अलग अलग जो मीडिया संस्थान और तमाम कंपनीज जो सर्वे करती हैं उनके आंकड़े आपको एक करके बताते हैं। शुरुआत हरियाणा से करते हैं। हरियाणा में अगर देखा जाए दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन को 29 से 23 सीटें आ सकती हैं और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को 44 से 54 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 9 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए को 21 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 59 सीटें, अन्य को 2 से 6 सीटें। CNN 24 का सर्वे जो है उसमें 21 सीटें भाजपा गठबंधन को, 59 सीटें इंडिया गठबंधन को और 10 सीटें अन्य के खाते में। रिपब्लिक मैट्रिक्स के खाते में 18 से 24 बीजेपी गठबंधन को आ सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 55 से 62 सीटें आ सकती हैं और 2 से 5 अन्य के खाते में। मनी कंट्रोल का जो सर्वे है उसके मुताबिक 24 सीटें बीजेपी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 58 सीटें, अन्य के खाते में 6 सीटें। तो मोटा माटी अगर एग्जिट पोल्स को देखें तो हरियाणा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस गठबंधन को, और एनडीए को 20 से 25-30 तक ही सीमित रखा जा रहा है। अन्य के खाते में भी 1 से लेकर 5-10 सीटें तक दी गई हैं। तो एक तरीके से एग्जिट पोल्स के जरिए देखा जाए तो हरियाणा में साफ तौर पर कांग्रेस सरकार आती दिख रही है। नतीजे हम आपको फिर से बता दें, 8 तारीख को आएंगे। 8 तारीख को ही क्लियर होगा कि आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है। हरियाणा में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी मोहित मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इरफान कुरैशी। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। मोहित जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एग्जिट पोल्स हमने आपको बताया, आपने सुना होगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? और ये जो एग्जिट पोल्स जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने जा रही है हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं? पहले रिएक्शन बताइए। देखिए, वैसा संभावित लग भी रहा था क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। और हमने कई इलाकों में देखा कि कांग्रेस के पक्ष में एक खुला काफी समर्थन का माहौल था। लोग मुंहफट होकर कह रहे थे कि अब एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए, कांग्रेस को हम वोट करेंगे। तो एक माहौल बना हुआ था और मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं शायद यही नतीजों में तब्दील हो सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि कांग्रेस ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने की बात कही, आपसी मनमुटाव भुलाकर बिल्कुल आखिरी मौके पर कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब एक मंच पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए, एकजुटता का संदेश दिया गया। तो राहुल गांधी की तरफ से भी पहले कांग्रेस के नेताओं को ये कहा गया था कि पहले आप सरकार बनाइए, उसके बाद सीएम की लड़ाई बाद में देखेंगे, पहले आप वो नंबर लेकर आइए जिससे हम सरकार बना सकें। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एग्जिट पोल्स, क्योंकि 8 बड़े एग्जिट पोल्स का अगर हम आकलन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को 52 से 58 के बीच सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी 20 से 25 में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इसके अलग अलग फैक्टर हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे अपनी इस डिबेट में कि क्या वजह रही। लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो शायद नतीजों में तब्दील हो सकते हैं अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हो। लेकिन अभी एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी टफ फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है और यहाँ पर जो हार जीत का मार्जिन है वो काफी कम रह सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ उलटफेर होगा ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ज्यादा बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद काफी कम लग रही है और कांग्रेस को एज जो है, कांग्रेस को जो अपर हैंड है वो एग्जिट पोल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं भी इन एग्जिट पोल्स के साथ ही जाऊंगा। मुझे भी लगता है कि शायद इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। हालांकि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी के तमाम नेता कॉन्फिडेंट हैं, वो एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे, नतीजे कुछ और आए। तो देखना होगा। लेकिन अभी मैं जो इसीलिए मोहित जी तमाम लोग जो है कहने से बोलने से बचते भी हैं कि भाई उनको याद आ जाता है
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव, जहां पर नतीजे, जहां एग्जिट पोल्स के नतीजे कुछ अलग आए थे और जब नतीजे सामने आए असल में तो उलटफेर हो गया था। अब हरियाणा में क्या होगा वो तो जाहिर सी बात है 8 तारीख को पता चलेगा, मगर एग्जिट पोल्स और मोहित जी जो इशारा कर रहे हैं वो साफ साफ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी लाती दिख रही है, बशर्ते कोई बड़ा चमत्कार ना हो जाए। उस गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जो हमने पिछले दिनों कुछ राज्यों में देखा है। अब जम्मू कश्मीर की बात, मोहित जी आपके पास लौटूंगा, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। उसका जो